अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, KMC पाकिस्तान व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। थंबनेल पे आप देख लिया है कि 2025 का जो आम का सीज़न है वो आ चुका है। फलों का बादशाह जी मार्केटों में जाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो जनाब हम एक बेहतरीन निज़ामानी फ्रूट फार्म में आए हैं और सिंध का जो फेमस आम है उसकी तुड़ाई जारी है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दाने हैं आम के। तो अब ये जो माल है ना, कहाँ भेजा जाएगा, कितनी मेहनत लगती है, तो आए आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं और एंजॉय करें इस पूरे व्लॉग को। चलें आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंगो गार्डन में हम आ चुके हैं और 2025 का हमारा ये पहला व्लॉग है जी। और आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले जी तुड़ाई वालों के पास आए हैं और यकीन करें इतनी गर्मी है और हम तकरीबन हैदराबाद से कोई 15-20 किलोमीटर दूर झनमोड़िए वहाँ पे आए और बेहतरीन निज़ामानी फ्रूट फार्म है, वहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मज़दूर किस तरह काम कर रहे हैं और सिंध का जो बेहतरीन जो सबसे मशहूर आम है ना, उसकी आज हम वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सिंध का बेहतरीन आम है, सिंधड़ी, जो कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हम इनसे पूछेंगे भी सी जो डेरे पे भी चलेंगे और हम जिसे हम क्या कहते हैं, उताक भी कहते हैं। असल में यहाँ से जब तोड़ के फिर डेरे पे लेके जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। ये कोली बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे लोग और दूसरी जो बिरादरियाँ हैं वो भी काम करने वाले मज़दूर हैं, यहाँ पे काम करते हैं। आप देखें सबसे जो बेस्ट जो और मुश्किल काम है ना वो आम तुड़ाई का, वो यही सिस्टम होता है कि आम के दरख्त के ऊपर चढ़ के फिर तुड़ाई करना। और कुछ हमारे जो सिंध का तरीका है तोड़ने का वो अलग होता है, पंजाब का तोड़ने का तरीका अलग होता है, इंडिया का तोड़ने का तरीका जो है ना वो अलग होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ऊपर से जो तुड़ाई करने वाला है आम तोड़ के नीचे फेंक रहा है और वो नीचे वाला है ना वो अच्छे तरीके से उसको कैच करके नीचे रखता है ताकि वो आम वगैरह को किसी को कोई नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरे आम के जो है ना बहुत बहुत बड़े बड़े दाने पड़े हुए हैं और अभी जो है ना फुल सीज़न चल रहा है मैंगो का सिंध में। आप देख सकते हैं चारों तरफ आम भी आम है। हालांकि इस दफ़ा यकीन करें कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान भी लगा था जिसकी वजह से बरकत कम है, लेकिन कहते हैं ना जो भी होता है ऊपर वाले के कहने पर होता है और उसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है शामिल। आप देख सकते हैं कि बच्चे आम को है ना धूप से उठा के छाँव में भी रख रहे हैं और मज़दूर कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं ये देखें। हालांकि ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह जो फेंक रहे हैं ना, मुझे ये तरीका थोड़ा गलत लगा है, क्योंकि जब वो थोड़ा ऊपर से नीचे गिरता है ना आम, वो थोड़ा है ना साइड में ना उसको थोड़ी निशान हो जाता है, तो उस वजह से पकने का थोड़ा है ना दुश्वार हो जाता है। आप देख सकते हैं मज़दूर सारे काम कर रहे हैं। हम पहले आपको ये दिखा रहे हैं और उसके बाद डेरे पे भी लेके चलेंगे। ये देखें जी, ये डल्ले कहते हैं, इसको उठा के डेरे पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे मज़दूर काम कर रहे हैं, हम आगे चल के आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये देखें बहुत गर्मी ज़्यादा होती है और सबसे पहले ये लोग सिंधड़ी की तुड़ाई करते हैं और मैं भी तुड़ाई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आम है। फलों का बादशाह जो 2025 का सिंध का बेहतरीन आम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है। तो कितनी मेहनत लगती है और कहाँ भेज रहे हैं ये सिंधड़ी के आम, आए आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं जी। ये निज़ामानी फ्रूट फार्म है जो कि यहाँ पे हम लोग आए हैं, एक बेहतरीन फार्म में तुफैल भाई का बाग है। तो आए आपको पूरा ये व्लॉग दिखाते हैं। चले चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि आप देखें कि कितने ज़्यादा मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। सुबह तकरीबन 5-6 बजे यहाँ पे आते हैं। अमूमन कुछ मज़दूर यहाँ पे ठहरे होते हैं बागात में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से मज़दूर यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, थर से आते हैं, मतलब पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से मज़दूर काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि फलों का जो बादशाह है ना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं ये मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजा जाता है। दुबई हो गया, उसके अलावा ईरान, इराक़ हो गया। हम पूछेंगे भी सही जो भरने वाले हैं उनसे कि कहाँ कहाँ भेजा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये तुड़ाई का जो सिस्टम है वो दिखा रहा हूँ। ये हमारे जो सिंध का जो सिस्टम है ना ये होता है तोड़ने का तरीक़ाकार। हालांकि ये बहुत रिस्की भी होता है, लेकिन क्या करें, फिर वो कहते हैं ना कि पेट के खातिर इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। ये देखें ये मज़दूर एक एक पेड़ को
अच्छे तरीके से तोड़ते हैं और नीचे रखते हैं, और उसके बाद जो उठाने वाले वो भी उठाते हैं। इनका मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होती हैं, तोड़ने वाले अलग होते हैं, उसके अलावा जो है ना कैच करने वाले अलग होते हैं, फिर धूप से छांव में करने वाले अलग होते हैं, उसके बाद डल्ले मतलब इकट्ठे करके डल्ले उठाने वाले अलग होते हैं, और फिर भराई करने वाले पेटी, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग काम करते हैं। आप देखें, ये देखें किस तरह काम करते हैं, बड़ी मेहनत होती है। सुबह से लेके शाम तक, जब तक गाड़ी फुल नहीं हो जाती है ना, तब तक ये लोग ऊपर दरख्तों के ऊपर चढ़ते रहते हैं, एक दरख्त से दूसरे दरख्त के तक। तो यहाँ पे ये सिस्टम होता है। तो मैं सुबह आया था, सुबह से लेके तकरीबन मैं सुबह आया था तकरीबन 12 बज चुके हैं, 1 बजे, क्योंकि हम पहले दूसरे बागीचे में गए थे। तो क्योंकि वो असल में क्या है कि ये एक्सपोर्ट होता है ना, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है ना उनको ज़बरदस्त आम चाहिए, जिसमें थोड़ा सा भी दाग होता है ना आम के ऊपर, वो नहीं उठाते हैं। तो छाटी बहुत ज़्यादा होती है, मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार रुपये मन ले रहे हैं जो छाटी वाले, लेकिन एक्सपोर्ट वाले ये। तो इस वजह से टूट वाला तो बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा सा भी दागी होता है ना, तो निशान होता है, तो वो भी एक्सपोर्ट वाले नहीं उठाते हैं। तो इस वजह से मैं आया था। हम लोग पहले दूसरे बागीचे में थे, लेकिन उन्होंने बोला यार ये आम छोटे हैं, तो एक्सपोर्ट वालों ने बोला ये छोटे हैं, इसलिए फिर इस बागीचे में आए। हालांकि मज़दूरों ने वहाँ पे भी तकरीबन मज़दा तोड़ी है, लेकिन वो फिर उन्होंने पेटियाँ भरेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए काटन होते हैं, वो काटन भरते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखें बच्चे अमूमन ये जो कैच करते हैं ना आम के बागात में, ये बच्चे ही कैच करते हैं। तो पूरा साल इन जो दरख्तों के ऊपर, ये नहीं है कि बस कोई मेहनत नहीं होती भाई, पूरा साल बहुत सारी मेहनत होती है। इन पेड़ों की सफाई होती है, पानी होता है, और इसमें जो ना मर्ज़ वगैरह लगता है। यकीन करें 6-7 मरतबा, 5-6 मरतबा मतलब दवाइयाँ लगती हैं इन बागात में, तब जाके ना वो कीड़े वगैरह मर जाते हैं, और फिर अच्छे तरीके से बनता है ना यहाँ पे आम होते हैं, और फिर एक्सपोर्ट होते हैं। ये देख सकते हैं मज़दूर कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, और जोश और भलभले के साथ। और हम खाना भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खाते हैं ये लोग, और हम भी मज़दूरों के साथ खाना खाएंगे। देखें ये डल्ले उठा रहे हैं, और सिंदड़ी तो मुझे बेहतरीन लग रही है। हालांकि तूफ़ान भी ज़्यादा लगा था, तूफ़ान इतना ज़्यादा लगा था क्योंकि यहाँ पे मानसून का जो सीज़न है ना, अभी तो नहीं है मानसून का, लेकिन जून में मानसून शुरू हो जाता है। तो मानसून से पहले मकाम यहाँ के जो लोकल डेवलपमेंट होती है बारिशों की, वो होती है जिसमें ओले भी पड़ते हैं और तेज़ तूफ़ान भी आता है। तो इससे बचना चाहिए आम को ना। बहुत सारे लोगों ने बेचारों को बहुत नुकसान हुए हैं आम के बागात में, तो अल्लाह रहम करे। और हम आपको दिखा रहे हैं ये जी तुफ़ैल निज़ामानी का फ्रूट फार्म है, और हम यहाँ पे आए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डेरे पे चल रहे हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे शिफ्ट में काम होता है। एक बंदा दूसरे को देता है डल्ला, दूसरा तीसरे को देता है, और इस तरह ये चैन बन के जाके डेरे पे रुकती है, और डेरे पे इकट्ठे करते हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम नज़दीक आ रहे हैं डेरे पे, और ये देखिए कितना बड़ा लंबा सफ़र होता है, कि कितना मतलब मुश्किल काम होता है। ये देखें ये यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, और ये पंजाब से हमारे भाई आए हुए, दोस्त आए हैं, इनसे भी गपशप करेंगे। लेकिन ये आप पहले देखें कि सिंध के जो सिंधड़ी आम पे वो यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, और पंजाब के जो हमारे पंजाबी भाई हैं ना, वो इनको मतलब छांटते हैं, और छांट के अलग अलग करते हैं, और फिर उसके बाद है ना अच्छे तरीके से करते हैं काम। बहुत अच्छे तरीके से इनसे आए, गपशप भी लगाते हैं, और देखते हैं क्या क्या हमें बताते हैं, और कितने कार्टन आज इन्होंने भरे हैं, और अभी कितने भराई करने हैं, इससे पहले कहाँ थे। मुख्तलिफ़ लोगों से इनसे बात करते हैं, ताकि फिर हमें पता भी चले कि कितना मज़ा आता है काम करने में इनके साथ। और ये हमारे मेहमान यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, और ये जो पंजाबी भाई है ना, इनके साथ ये असल में सराइकी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि ये मुल्तान की तरफ से आते हैं, और ये सारे जो ना बड़े मेहनती हैं। इनके साथ गप भी लगाते हैं, और आप देखें कि कितनी बेहतरीन सिंदड़ी है, नंबर 1 सिंदड़ी है। इसको छाँटेंगे और अलग अलग तरीके से ये लोग भरते हैं, और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इसके बारे में, और क्या हमें मालूमात देते हैं। आइए आपको इनके साथ गपशप करके बताते हैं कि क्या क्या करते हैं ये लोग। आए बात करते हैं इनसे। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं, ये ईरान के लिए जो 2025 की जो एक्सपोर्ट का माल है वो तैयार किया जा रहा है, और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में से लोग आते हैं यहाँ पे मेहमान बन के और काम करते हैं।
आए इनके साथ थोड़ी गपशप भी लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ की भर्ती और कहाँ कहाँ ये कितने दाने लगाते हैं। आए इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। अब्दुल रज़ाक भाई, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आए। अच्छा, यहाँ पे कितने दिन हुए हैं आपको आए हुए? 5वां दिन है। अच्छा, ये जो 5वां दिन है, ठीक है, आप लोगों को वेलकम करते हैं सिंध में। ये बताएं, ये जो आप भर्ती कर रहे हैं ये कहाँ की भर्ती कर रहे हैं? ईरान की। अच्छा, ईरान की। ये कितना इसमें वज़न होता है? 9 किलो। 9 किलो। कितने दाने लगते हैं? ये लगते हैं 9। और ये जो आप ये इसको क्या बोलते हैं? ये पूड़ी बोलते हैं। अच्छा, वो कारपेटर जो पहले पत्थर वाला आता था वो नहीं डालते हैं? नहीं, वो नहीं। अच्छा, ये कितनी पुड़ियाँ इसमें एक पैकेट के अंदर डालते हैं? 3। एक नीचे 2 ऊपर। अच्छा, ये कितने दिन में पक जाएगा? ये 5 दिन में पक जाएगा, मुकम्मल तैयार हो जाएगा। यहाँ से फिर कहाँ जाएगा ये माल? ये जाएगा क्वेटा, फिर ईरान जाएगा। अच्छा, ईरान जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। ये देखें भाई, ये भराई है यहाँ की, और 2025 के जो पहले जो एक्सपोर्ट है यहाँ से हो रहा है, हैदराबाद सिंध से, टंडोकेसर से। ये तोफेल भाई का बाग है, निज़ामानी साहब का। ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये भराई की जा रही है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक दाने को जांचा जा रहा है और अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे पंजाब से आए हैं, बलूचिस्तान कोयटा से आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। कितने दिन हुए आपको यहाँ पे सिंध में आए हुए? अच्छा, इससे पहले आए हो कभी? अच्छा, तो अभी जो आप ये भराई कर रहे हैं, आज सुबह से लेके अभी तक कितने कार्टन भरे हैं? अभी तो माल 100-150। अच्छा, कितने गाड़ी में मजदा में लोड होंगे? 950। अच्छा, अभी तक आपने इस सीज़न के कोई आम पके हुए खाए या नहीं? अभी शुरुआत नहीं हुई है? अभी नहीं शुरुआत हुई है। अच्छा, इसमें कितना वजन है जो आप भरते हैं? इसमें भी? इसमें 9 किलो। वो जो भाई ने बताया वो एक ही है? ये दोनों एक ही साइज़ भर रहे हैं? अच्छा, चले जी, देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये ईरान के लिए भर्ती किया जा रहा है, और ये 2 भर्ती करने वाले हैं, और उसके अलावा उस तरफ जो 2 बंदे हैं वो यहाँ पे छाट रहे हैं। इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर भाई, कहाँ से आए हैं आप? हम मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो आप छाटी कर रहे हैं, ये कितना वज़न का आप आम छाटी कर रहे हैं? ये आम 250 ग्राम से 1000 ग्राम तक जो है ना, वो ईरान का माल है। अच्छा। और ये टांगी है जो खराब है, वो इधर छांट पेटी भरेंगे। अच्छा, वो जाएगा मंडियों में। अच्छा। और जो अच्छे वाला एक्सपोर्ट वाला माल है वो जाएगा ईरान में। अच्छा, मतलब जो ख़राब माल है वो हमारे पाकिस्तानियों के हक़ में आता है खाने के लिए? पाकिस्तान लोग खाते हैं। अच्छा, हम लोग खाते हैं। चलो, ये भी अच्छी बात है क्योंकि वो पैसे बने, अच्छी बात है। अच्छा, ये वाला चलेगा? इसमें थोड़ा दागी है, ये चले? ये नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान में जाएगा। ये पाकिस्तानी खाएंगे? अच्छा, उसके साथ जूस बनेगा, टाफियाँ बनेगी। अच्छा, इनका ये बनता है। यहाँ पे कितने दिन हुए आपको आए हुए? हमें 5-6 दिन हुए हैं। पिछले साल भी आए थे यहाँ पे सिंध में? अच्छा, सिंध में और पंजाब में आम का क्या डिफरेंस है? कि कौन सा वाला? सिंध का जो है ना, सिंधड़ी बहुत अच्छा है। हाँ। पंजाब में जो है ना, वो सफ़ेद चौसा अच्छा है। सफ़ेद चौसा। इसका ये खूबी है। अच्छा, और यहाँ पे कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है ना? कुछ नहीं है, हम अपना रोजी कर रहे हैं। हाँ, हम प्यार मोहब्बत से हम लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये मेहमान हैं हमारे। ऐसे नहीं पूछना, ये पूरा अच्छा, मुझे नाम तो बता सकता है ना भाई? हेलो, इसका इकराम है। इकराम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? छाटी के अलावा कुछ और करोगे? नहीं? हाँ, भराई करते हो? सब कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी, खुश रहें हमेशा। ये हमारे मेहमान हैं और पंजाब से आए, कुछ बलूचिस्तान से आए। अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत के साथ काम करते हैं। और ये सीज़न का पहला जो हम व्लॉग बना रहे हैं, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे भराई हो रही है, वहाँ पे छाटी हो रही है, और आगे चलते हैं। इस तरफ जो है ना, ये कार्टन तैयार किए जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चाइना का कारपेटर है, और देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन। उसके अलावा ये जी टिश्यू वगैरह भी लगाते हैं। इनका तरीक़ाकार देखते हैं। ये लड़का एक बना रहा है, ये कार्टन तैयार किए जा रहे हैं। ये देखें, मुख्तलिफ मराहिल होते हैं इनके। ये देखें, देखते हैं कैसे तैयार करता है ये छोटा। क्या नाम है छोटे? सैफल। कहाँ से ताल्लुक़ है? हैं? चौक कुरैशी। ये कितने कार्टन बना रहे हो आज?
अभी 300 बना दिया है, 200 बनाए। अच्छा माशाल्लाह। ये देखें जी, ये छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं पंजाब से और बहुत मेहनती लड़के हैं। ये देखें इसका जो है ना मार्का आप चेक करें, ये ईरान के लिए जाएगा, आप चेक करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है और अरबी में लिखा हुआ है कुछ। ये सारे तैयार होंगे। इस तरफ चलते हैं। ये निक्का बच्चा ये भी कुछ लगा रहा है, स्टिकर वगैरह लगा रहा है। ये देखें, क्या नाम है छोटे? हैं? फहद। हाँ ये देखें, ये फहद है ना, ये इसके ऊपर अल आसिफ का जो है ना वो मार्का लगा रहा है, चिटकियाँ लगा रहे हैं, उसके बाद टिशू भी लगा रहे हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त काम है। ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है ईरान के लिए। यहाँ से भराई करके इस मज़दा में डाल के कोयटा में भेजेंगे और कोयटा से फिर जाएगा ईरान के लिए। ये देखें अभी शुरुआत है, हालांकि दिन के 1 बज चुके हैं और फिर भी ये देखें ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त काम है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये एक कार्टन को किस तरह भराई कर रहे हैं, कितने कितने दाने लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर 1 के जो आम है ना वो इसके अंदर लगा रहे हैं और उसके बाद एक बढ़िया नीचे जो है कारपेंटर की लगा दें और 2 देखें आप ऊपर लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह 3-3 आम एक लाइन में, 3-3 6 9 9 और 9 18 आम एक कार्टन के अंदर, पेटी के अंदर लगा रहे हैं और कहते हैं कि 3-4 दिनों में आराम से पक जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। 6-7 हज़ार रुपये का ये मन जा रहा है, जो कि बाहर जाके अभी भी दूसरे ममालिक जैसे कि बड़े बड़े सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, ऐसे ममालिक में अगर हमारे आम जाए ना तो यकीन करें एक दाना जो है ना आम का पता नहीं कितने हज़ारों में बिकेगा। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, कि ये लोग सहूलतें दें हमारे जो व्यापारी हैं आम के, बेर के, अमरूद के, और इसको ऐसा तरीका बनाएं, ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाएं जिसके साथ हमारी जो चीज़ है ना जो नंबर 1 क्वालिटी वाली वहाँ पे बेहतरीन तरीके से जाए। तो आप देख सकते हैं अब लंच का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे बिरयानी की एक देग भी आ चुकी है और आप देख सकते हैं मजदूर सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं कि आए हैं और बिरयानी खाएं। यहाँ पे अमूमन जो हमारे पंजाब से दोस्त आए हैं उनके लिए बिरयानी तो है, लेकिन इनके लिए खाने का भी इंतजाम, यानी रोटी का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। यकीन करें पूरे मज़दूर हैं ना, खा पे पूरी देग, तकरीबन 40-42 मज़दूर हैं और रोटी अलग होती है, उसके अलावा चावल बिरयानी जो है ना वो अलग होती है। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, रोटी लाजमी सही होनी चाहिए। रोटी सही है क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये हमारे बेहतरीन दोस्त हैं जी तुफैल ज़मानी साहब और इनके बागात में आज आए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से खिदमत भी की है और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो हमने आपको दिखाया था ये बेहतरीन था। इंशाल्लाह ताला अभी सीज़न शुरू हुआ है और भी व्लॉग बनाएंगे और हमें यार कमेंट्स लाजमी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यकीन करें बड़ी मेहनत करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अपनी फैमिली का और अपने जो पड़ोसियों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ने के बाद एंजॉय करते रहिए इस व्लॉग को।